कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? मैं तुम्हारा बाबा तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं आया हूँ तुमसे कुछ कहने। नहीं, आज मैं कोई उपदेश देने नहीं आया। आज मैं तुम्हारे उस टूटे हुए हौसले को फिर से खड़ा करने आया हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे भीतर की उस ताकत को जगाने जिसे तुमने परिस्थितियों के सामने दबा दिया है। जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे प्रभु के हाथों में है, तब तक कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता है, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे प्रभु स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये संदेश मात्र शब्दों का मेल नहीं, ये तुम्हारे हृदय की गहराई से निकली वो पुकार है जिसे अब उत्तर मिल रहा है। अब समय आ गया है जब सत्य का उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए है। ये एक ऐसा संदेश है जिसे सुनकर तुम अपने अस्तित्व को एक नई दिशा में ले जाओगे। मेरे प्रिय, जब भी जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़े होते हो, तो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखना, एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है, अगर उस क्षण में प्रभु की कृपा हो। विश्वास रखो, जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये प्रभु की योजना है। तुम्हारा काम है बस उनकी इच्छा में राजी रहना। प्रभु की लीला अद्भुत है। कभी कभी जब तुम सफलता के बहुत निकट होते हो, तभी लालच या अधैर्य तुम्हें गलत फैसले की ओर ले जाता है। यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो क्षण भर में काया पलट जाती है। तुम्हारे अंदर ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन वो क्या देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे या कहाँ पर देंगे, ये उनकी मर्जी है। भक्त का पहला कर्तव्य यही है कि उसकी मर्जी में राजी रहना चाहिए। याद रखो, क्रोध भ्रम पैदा करता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो संकेत तुम्हें अब तक दिखते रहे, वो सब कुछ इस महान भविष्यवाणी की भूमिका थी। ये कोई साधारण बात नहीं है और ना ही कोई साधारण संदेश है। ये वो भविष्यवाणी है जो तुम्हारे लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और इसका सच होने का समय अब आ चुका है। तुम अब इसे सुनने के योग्य बन चुके हो। इस भविष्यवाणी का ना आदि है ना अंत, लेकिन उसका केंद्र बिंदु तुम हो, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम उस विशेष आत्मा के रूप में जन्मे हो जिसे परमात्मा ने चुनकर इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष, तुम्हारी तकलीफें और वे सभी विचित्र घटनाएं जिनका कोई जवाब कभी तुम्हें नहीं मिला, अब अपना अर्थ स्पष्ट करने जा रही है। ये सब कुछ तुम्हारी उस यात्रा का हिस्सा था जो अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानो। वो शक्ति जो जन्मों से तुम्हारे भीतर थी, अब सक्रिय होने वाली है। जो बाधाएं आज तक तुम्हें रोकती रही, अब वे खुद पीछे हटेंगी। ब्रह्मांड की समस्त दिव्यता तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है, वो यूं ही नहीं हो रहा है। ये संयोग नहीं है, ये नियति का बुलावा है, और ये बुलावा उसी आत्मा के लिए आता है जिसे सृष्टिकर्ता ने एक दिव्य कार्य के लिए जन्म दिया है। और वो आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। क्या तुमने कभी महसूस किया कि अचानक से तुम्हारे भीतर कुछ जागा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कोई दिशा दिखा रही हो? या कभी जब तुमने हार मान ली हो, तब किसी चमत्कार ने तुम्हारा साथ दिया हो? परमात्मा ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अब केवल एक निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पीछे हटोगे या अपने भाग्य को गले लगाकर आगे बढ़ोगे? याद रखो, परमात्मा ने तुम्हें अपने आलिंगन में समेट लिया है, और जब एक आत्मा अपने सारे दुखों को सहते हुए जाग उठती है, तब पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति को सलाम करता है। इसलिए अब अपने संदेहों को त्यागो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। विश्वास करो कि हर परिस्थिति में, हर अंधकार में एक रोशनी तुम्हारे लिए प्रज्वलित है। प्रभु तुम्हारे साथ हैं।
हर पल, हर सांस, हर भावना के साथ। अब स्वयं को पहचानो, अपने भाग्य को स्वीकारो और उस यात्रा पर निकलो जो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारा समय आ गया है। सदा सुखी रहो, विजयी बनो।